हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम नम्रता है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोरे हाउस रिएक्शन के बारे में। देखिए, जो कोरे हाउस रिएक्शन है ये दी है इलियास जेम्स कोरे और हर्बर्ट ओ हाउस ने। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है, ये जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन एक कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन थी। सेम इसी तरीके से कोरे हाउस रिएक्शन भी एक कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये थी कि हम वहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन बना सकते थे। ऑड नंबर बनाने के लिए अगर हम दो डिफरेंट अल्किल हैलाइड लेते थे तो उस केस में आपके मिक्स्ड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, लेकिन हम कोरे हाउस रिएक्शन को कराने के लिए हम इवन नंबर की भी कार्बन चेन बना सकते हैं, ऑड नंबर की कार्बन चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये रिएक्शन है इसके अंदर एक जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है गेल्समान रिएजेंट, जो होता है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। तो डाई अल्काइल कॉपर लिथियम को क्यों यूज़ किया गया है, ताकि डाई अल्काइल कॉपर लिथियम एक तरीके से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि जब कपलिंग रिएक्शन कराता है तो साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो रिएक्शन है ये मोस्टली SN2 पाथवे से होती है। SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो इस तरीके से कोरे हाउस रिएक्शन में जो आपका डायल्किल कॉपर लिथियम है ये दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बैक साइड से ये SN2 पाथवे के थ्रू रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसके बाद जो आपका अभी बताया मैंने गिलमान रिएजेंट जो है वो एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की पहचान ये है कि वो उनका साइज़ बड़ा होगा, दूसरी चीज़ उनकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी और उनका जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कम होगी। तो ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल को सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हाई पोलराइजेशन या पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक एनायन है और ये एनायन का न्यूक्लियस है। सपोज कर लीजिए इसके पास कोई कैटायन आता है तो वो क्या करेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब अभी इससे पहले इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और जैसे ही कोई कैटायन इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे डिस्टॉर्शन। और इसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा साइज होगा और जितनी कम चार्ज डेंसिटी होगी वो उतना सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। इसलिए जो गिलमान रिएजेंट है वो एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX है, तो RMgX आपका एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरीके से अल्काइल लिथियम है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में, जो आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी आपका एक कैसा है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसका साइज छोटा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्योंकि गिलमान रिएजेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, इसीलिए हमें यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट कम देखने को मिलते हैं इसीलिए हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन इस रिएक्शन के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद दोनों इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, इस तरह की एल्कीन इस कोरे हाउस रिएक्शन से बनाई जा सकती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं उन पे क्योंकि SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के चारों ओर मतलब 3 साइड जो आपके अल्काइल ग्रुप लगे हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है, मतलब वो बल्की ग्रुप हैं जिनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जिससे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है उसके सिग्मा स्टार में। ठीक है, इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो मोस्टली SN2 रिएक्शन ही देते हैं, क्योंकि कोरे हाउस रिएक्शन एक SN2 टाइप की रिएक्शन है, इसीलिए कोरे हाउस रिएक्शन भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं देंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए उसके पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके साथ नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप लगा है और हम वहाँ पे कपलिंग कार्बन कार्बन कपलिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर और नाइट्राइल है इन पे गिलमान रिएजेंट का अटैक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आपने एक पढ़ा होगा पियर्सन थ्योरी। तो पियर्सन थ्योरी या जिसको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी कहते हैं, उस हार्ड एसिड बेस थ्योरी में कहा गया है कि हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइन करता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और वही हार्ड और सॉफ्ट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है। यही रीज़न है जिसके वजह से ईस्टर और नाइट्राइल पे गिलमान रिएजेंट जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं करता और उसको फर्दर रिएक्शन नहीं होती है इस पर। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना फास्ट SN2 रिएक्शन होगा, तो उस पर कोरे हाउस रिएक्शन भी फास्ट होगी। इसीलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो कोरे हाउस रिएक्शन फास्ट देता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक और 2 डिग्री ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसका मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो कोरे हाउस रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, देन एलाइलिक देगा, देन बेंजाइलिक देगा, देन सेकेंडरी हैलाइड देगा।
अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी रिएक्शन के बारे में और इसकी मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो डाई अल्किल कॉपर लिथियम है, जिसको हम डाई अल्काइल क्यूपरेट लिथियम भी कह सकते हैं, ये लैब के अंदर पहले से प्रिपेयर नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, पहले हम लोग अल्किल हैलाइड लेते हैं, उसके लिथियम एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए जो लिथियम है ये रिएक्टिव एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं ये मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ड्राई ईथर या डाई इथाइल ईथर, उसके साथ इसको हीट करेंगे। हीट करके ये पहले बनाएगा अल्काइल लिथियम और साथ में आपका लिथियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। ये जो अल्काइल लिथियम है, ये अल्काइल लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ फर्दर रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद ये आपका बना देगा डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस करने का, यहाँ पे आपको 2 मोल चाहिए, तो हम जब यहाँ पे इसके 2 मोल्स लेंगे तो 2 मोल लेने पे आपका बन जाएगा डाई अल्काइल कॉपर लिथियम और साथ में आपका बन जाएगा एक लिथियम आयोडाइड। ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम जो है, इसमें जो R है, ये R आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, या 2 डिग्री वाला भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये R एक R के साथ कपल करेगा और कपल करके एक एल्केन बनाएगा, लेकिन इसमें एक R बचेगा, वो R जो है वो कॉपर के साथ मिलकर के एल्काइल कॉपर बनाएगा और लिथियम अपना एक हैलाइड बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ जो X है वो XCl में से कोई भी लिया जा सकता है। इसी रिएक्शन को हम आगे देखें तो ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो आपका डाई अल्काइल कॉपर लिथियम था, अगर ये आयनाइज करे तो ये बनाएगा डाई अल्काइल कॉपर आयन और लिथियम पॉजिटिव, क्योंकि लिथियम मेटल है। डाई अल्काइल क्यूपरेट आयन जो है ये बैक साइड से देखिए अटैक कर रहा है अल्काइल दूसरे अल्किल हैलाइड पे। मान लीजिए ये आपका CH3 का होल ट्वाइस Cu नेगेटिव है और मान लीजिए C2H5Cl है, तो ये C2H5Cl के कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे CH3 CH2Cl, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाकर अटैक कर रहा है, यहाँ से हेलोजन रिमूव कर रहा है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है और इस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बाद एक रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। उस रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, एक R इस R' के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, एक एल्केन बना लेगा और एल्केन के साथ क्या बनेगा, अल्काइल कॉपर बनेगा और हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। ये जो हैलाइड आयन है वो लिथियम आयन के साथ कंबाइन करेगा और एक आपका आयनिक कंपाउंड बना देगा लिथियम हैलाइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।